लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी थी। आपका क्या नाम है? हरजीत सिंह वालिया। आप क्या करते हैं? अपना काम है, दुकानें हैं। क्या आज बंद है क्या सब? नहीं, खुली हुई है, आपने किया है। मंडे आज छुट्टी होती है, छुट्टी है, हाँ जी। तो आइए इस बातचीत में आपका विचार किस तरफ जा रहा है? आप भी किसी पार्टी की तरफ रुझान रखते हैं या बिल्कुल? अभी तो इसमें सब लोग बाद में खोल रहे हैं, शुरू में तो कह रहे हैं हम हैं और बाद में पार्टी खोल रहे हैं। ये कोई पार्टी में नहीं हूँ और ना ही कोई बंदे यहाँ है पार्टी में। इनके अपने विचार सबके। लगाव रखते हैं। हाँ जी। तो आपका लगाव किधर है? मेरा तो दो इंसाफ करेगा, दो कंट्रोल करेगा, उसके साथ है। अभी कौन आपको नेता ठीक लग रहा है? यही दे रहा है मोदी। या केजरीवाल जो कर रहे हैं? ये तो मेरा बिल दुकान का बिल ही बहुत आता है 40 पे कोई 25 रुपये आता है यूनिट का। और घर वाला? घर वाला तो वो भी काफी आता है, बिल तो बहुत ही आ रहे हैं। पहले 2 महीने में आता था बिल, अब 1 महीने में कर दिया। उतने भी आ रहा जा रहा, दो महीने में आता था, उतने भी ज्यादा 1 महीने में आ रहा। और ये पानी वाला बिल? पानी बिल भी तो कम है, क्योंकि हम बहुत कम गलते हैं, यूज करते हैं। तो बिजली पानी का जो फ्री वाला मामला, उसका फायदा आपको नहीं मिल रहा? नहीं, उसको ज्यादा फायदा नहीं, हमें तो अब पहले देना पड़ रहा है। अच्छा, ये केजरीवाल की सरकार जो हमेशा कहती है कि अस्पताल और स्कूल के मामले में बहुत अच्छा काम किया, आपने देखा है कैसा काम किया? भाई हम तो कभी गए नहीं इतनी भीड़ों में, प्राइवेट में जाते हैं, वहीं होता है इलाज। और आपको क्या लगता है ये ईडी की जो नोटिस समन पर अरविंद केजरीवाल बातें कर रहे हैं, उसको आप क्या मानते हैं? वो तो जाना चाहिए, वो तो जाना चाहिए। कोई भी आदमी चोरी करे, वो ये नहीं कहता मैं चोर नहीं हूँ। चोरी करेगा लेकिन वो नहीं मानेगा, वो तो कोर्ट बताएगी उन्हें चोरी की है नहीं की है। अब ये बताइए कि अगले साल जो दिल्ली में चुनाव होना है, तो ये जो बीजेपी के प्रदेश मंत्री जी बैठे हुए हैं, ये उस चुनाव के बाद भी बैठे रहेंगे कि कुछ हरकत में आएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये हमेशा काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी है। अरे मेरा कहने का मतलब कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने की संभावना है या नहीं? भैया लड़ना जानते हैं, लड़ते आ रहे हैं। जब हमारे 2 सांसद थे, सिर्फ 2, और आज देख लो कितने हैं। हम लड़के आगे बढ़ते हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि न्याय यात्रा निकालेंगे, संकल्प यात्रा निकालेंगे। और ज्यादातर कांग्रेसी पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाएंगे। अरे जब एक बात सुनो, जब घर में आग लगती है ना, सबसे पहले लोग घर छोड़ के भागते हैं, जब पड़ोसी के घर जाना पड़े। ये तो कांग्रेसी तो है ही पुराने वही। अब वो कह रहे हैं हमारी जान कहाँ बचेगी, हमें सुरक्षा कहाँ मिलेगी। अब वो आ रहे हैं हमारे पास, हम कहते हैं चलो आओ। और सत्ता कहाँ मिलेगी? अच्छा, आप ये मानिए, ये जो विपक्ष के नेता, ये जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में सब चले आ रहे हैं, कमलनाथ जी की भी चर्चा आप सुन ही रहे हैं, वो ना आए तो उनके बेटे की चर्चा तो बहुत ज्यादा है। इसको आप कैसा मानते हैं? आप एक बताओ, कोई नेता ऐसा है जिसके पास 40-50 वो नहीं है, करोड़ रुपया नहीं है, ऐसा नेता नाम बता दो मुझे। 40-50? वो है करोड़ रुपया। अरे ये तो उनके 200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया, ऐसा नेता बताओ कोई, दो ईमानदार हो। नहीं, ऐसा तो मेरे देखने। जब ये है ही बेईमान नेता लोग, पे इनके साथ क्या देंगे कोई? नेता ही सारे बेईमान हो रहे हैं। अरे अंकल, आप रह गए सबसे बुजुर्ग, तो आप ही है। समय खत्म हो रहा है मेरे को नहीं मालूम जी, नहीं इस मामले में मैं तो हुआ नहीं जाना कहीं नहीं। कोई नेता ऐसा नहीं है अपने नहीं पता जी। हम तो अच्छा, आप उम्र बताओ, छोड़ो जाने दो। 77। 77? हाँ। सरकारी नौकरी में थे? नहीं। सेठ जी? हाँ। इन 77 कह रहे बेरोजगार है। अरे देश में बेरोजगारी की दर बढ़ी गई है। आज ही आंकड़े आए 45% बेरोजगारी की दर है। तो ये बताइए, ये जो 77 साल में, मान लीजिए मैं मानता हूँ कि 60 साल आपकी जिंदगी के ऐसे हैं जब आप राजनीति और समाज के बारे में देख रहे होंगे। इन 50-60 सालों में सबसे अच्छा शासन, दिल्ली का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री और देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री आप किसको मानते हैं? हम तो किसी को नहीं मानते जी। मानना तो पड़ेगा ना, हम नहीं मानते। एक बात बताइए। अरे भाई साहब, एक मिनट, मैं इन्हीं से पूछ रहा हूँ और इन्हीं को जवाब देने दीजिए। मैं कोई पहेली नहीं बुझा रहा हूँ जिसमें कोई भी बोल सकता है। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। तो अंकल, आपको क्यों कोई पसंद नहीं है? आजादी के बाद से अब तक मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री पूछ रहा हूँ। जो भी आता है जना सब चोरी करते हैं, सब अपने फायदे के लिए करते हैं, दूसरे के लिए कोई नहीं सोचता है।
पब्लिक के लिए कोई नहीं सोचता। सब तो कहते हैं हम पब्लिक के लिए ही कर रहे हैं। और जी कहने के लिए तो ना कोई भी कुछ भी कहेगा, सब अपने फायदे के लिए करते हैं जी। चलिए ठीक है। आपने कहा कि भाई ये उधर उधर घपला करते हैं, उधर चले जाते हैं, उधर घपला कर रहे हैं, उधर चले जाते हैं। क्या है ये घपलेबाज है, सारे के सारे घपलेबाज हैं। नेता बताओ वो गरीब हो। चलिए बहरहाल आप लोगों का गेम रोककर मैंने थोड़ा वक्त लिया और माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर बिल्कुल आम लोगों के साथ मैं हाजिर हूंगा। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।